हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जिनको संस्कृत से डर लगता है तो संस्कृत से दोस्तों आपको डरना नहीं, आपको 30 में से 30 नंबर लेकर के आने हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने टैग वर्ड करा दिए हैं और आपकी क्लास फर्स्ट करा दी है। आज दोस्तों देखेंगे आप क्लास सेकंड। मॉक टेस्ट हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके शीटेट में आते हैं। तो जिन्हें संस्कृत से डर लगता है वो ज़रूर इस क्लास को देखना। हर बार पेपर में आने वाले प्रश्न, जीरो से शिखर तक की तैयारी आपके आदर्श कैरी क्लासेज पर कराई जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी संस्कृत को लेकर के टेंशन न लें। संस्कृत बहुत ही सरल है, बस आपको समझना है। अगर आपने हिंदी को अच्छी तरीके से समझ लिया तो सोच लीजिए संस्कृत भी आपके लिए बिल्कुल सरल है और दोस्तों अच्छे मार्क्स दिलाती है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे सभी संस्कृत मित्रों को शेयर करना। तो चलते हैं दोस्तों, आज देखेंगे आप पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहले जब आपके पास में पेपर होगा तो संस्कृत में लिखा होगा निर्देश। इसमें लिखा हुआ है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारिता प्रश्नानाम। प्रश्न संख्या आपकी ये है, विकल्पनात् उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। इसमें क्या कहा गया है कि नीचे लिखे जो श्लोक है उसे पढ़ कर के 1 से लेके 21 तक, 1 से 121 और 1 से 26, यानी कि आपको 121 से लेकर के 126 तक के क्वेश्चनों के सही आंसर देने हैं। ये इसमें लिखा है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको पद्यांश हो या गद्यांश हो, ये दोनों जरूर आते हैं। पद्यांश आएगा और आपका गद्यांश आएगा, तो कुल मिला करके आपके ये दोनों 15 नंबर के आते हैं। कितने के आते हैं? 15 के। अब देखो, इसमें सबसे पहले दिया है पद्यांश, तो आपको इसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप जो है प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि या तो इसके लिए दोस्तों आपको हिंदी आना ज़रूरी है, संस्कृत से हिंदी करना आवश्यक है। अगर आप पर नहीं आती है तो सबसे पहले, चाहे आती भी है तो आप सीधा क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया गया है पुरुषस्य भूषणम किम, यानी कि पुरुष का, मानव का आभूषण क्या है। तो देखिए, अब आप चले जाइए यहाँ पर। इसमें दिया गया है केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृतः मूर्धजः वांगिका शमलंकृति पुरुषः या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु पुरुषाणि शतम वांग भूषणम विभूषणम। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसमें क्या है कि पुरुष का जो आभूषण है वो क्या है। देखो, पुरुष यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर आ गया वांग। वाक माने होता है क्या? वाणी। तो यही तो वाणी तो है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, जैसे हम अच्छी तरीके से बोलते हैं या आपको अच्छी तरीके से किसी की भी यूट्यूबर का पढ़ाना समझ में आ रहा है तो क्या है, उसकी वाणी ही है। वाणी के द्वारा ही आप उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पुरुषस्य भूषणम क्या है, पुरुष का आभूषण। दोस्तों देखिए, ये अलंकार यानी सोना चांदी नहीं है, कानों में जो आभूषण पहन लो वो भी नहीं है, चंदन लपेट लो ये भी नहीं है, वाणी है। वाणी के द्वारा इंसान को वश में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यम किम संजीकरोति। जो मनुष्य है उसका जो है उसे अच्छे आचरण करने के लिए क्या करना चाहिए। तो वाणी, वाणी के द्वारा ही हम कुछ भी कर सकते हैं, इंसान को वश में कर सकते हैं। इस जिह्वा के कारण ही लड़ाई हो सकती है। तो मनुष्यम किम संजीकरोति, किसका संचय करना चाहिए मनुष्य को? वाणी का करना चाहिए। इतना तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है नश्यन्ति इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। इसमें कहा है, यहाँ देखो इति आ गया है, तो इति आ जाए तो आपको पैराग्राफ देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी नश्यन्ति दिया है तो इसलिए इसमें इस पद में क्या प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, नश्यन्ति ये दिया गया है क्षीयन्ते। ठीक है, यहाँ पर आप क्षीयन्ते लगा देंगे तो ये हो गया, नाश नहीं होता क्षीयन्ति। अत्र श्लोके हारा इति पदस्य किम विशेषणम। देखो, इसमें दिया है कि इस श्लोक में, यानी कि अगर एक तो होता है इति अलग से आ जाए, लेकिन यहाँ पे श्लोक दिया गया है ना, तो आपको श्लोक को देखना ही होगा। तो इस श्लोक में हारा पद की क्या विशेषता है। तो हारा देखिए कहाँ आ रहा है,
अगर आप पर संस्कृत से हिंदी नहीं बनाना आ रहा है तो ये तो आ रहा है ना, हारा न चंद्रोज्ज्वलः, हारा न चंद्रोज्ज्वलः, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रोज्ज्वलः हो जाएगा। तो ये इसका बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अत्र श्लोके धार्यते इति क्रियापदस्य किम कर्तपदस्य, कर्तपदम यानी कि इस श्लोक में क्या धारण करना चाहिए, तो क्या वाणी, संस्कृतम मूर्धजा संभूषणम, कुछ नहीं, तो वाणी अगर धारण कर लेंगे अच्छी तरीके से, वाणी को समझ जाएंगे तो आप सब कुछ धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो वाणी का ही इसमें विशेष महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है चंद्रोज्ज्वलः इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। अब इसको पैराग्राफ में तो जाएंगे नहीं, क्या पूछा है, सीधा पूछा है कि चंद्रोज्ज्वलः में कौन सी संधि है, यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या है, चंद्रोज्ज्वला का संधि विच्छेद। देखो चंद्र उज्ज्वला ये है नहीं, चंद्रोज्ज्वला नहीं, चंद्र उज्ज्वला, चंद्र माने चाँद, उज्ज्वला माने प्रकाश करने वाला, तो इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदनंतरम पदत्त प्रश्नानाम, या नीचे लिखे हुए गद्यांश, अब ये गद्यांश आया है, ये आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलना है। ठीक है, कति छात्रा गुरुकुले पठन्ति स्म, कितने छात्र गुरुकुल में पढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप आ जाइए, इसमें दिया है पुरा गुजरात प्रदेशे एकस्मिन् ग्रामे एकम गुरुकुलम आसीत्, यानी कि गुजरात प्रदेश में एक गांव में एक गुरुकुल था। तत्र 200 छात्राः गुरुभ्यः अनेकान् विषयान् पठन्ति स्म, 200 छात्र। ठीक है, अब इसमें 200 हो गया तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 200 माने होता है आपका 200, द्वि माने क्या हो गया 2, और शतम माने होता है 100, तो 2 में अगर 100 तो ये क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही है ए। वैद्यराज कह पृष्ठवान, यानी वैद्यराज ने क्या पूछा, तो वैद्यराज देखिए, वैद्यराज यहाँ देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैद्यराज को खोजना है। तो वैद्यराज यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, वैद्यराज प्रधानाचार्यम अपृच्छत, वैद्यराज ने क्या पूछा था, प्रधानाचार्य को पूछा था कि प्रधानाचार्य जी कहाँ हैं। नेक्स्ट है विहस्य इति पदे प्रत्यय अस्ति, अब देखो इसमें प्रत्यय पूछा है तो आपको पैराग्राफ नहीं देखना है, इति आया है इसलिए यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है विहस्य में। विहस्य में क्या है दोस्तों, ल्यप प्रत्यय। अगला है त्यजंती इति पदे धातु अस्ति, जो त्यजंती है इस पद में धातु क्या है, तो त्यजंती में त्यज धातु है। ये पैराग्राफ में नहीं देखने हैं, मैंने दोस्तों इसका वीडियो बनाया है, टैग वर्ड बनाए हैं, आप टैग वर्डों को ज़रूर देखना, उससे दोस्तों आप आसानी से संस्कृत को हल कर सकते हैं। तो जहाँ भी इति दिख जाए वहाँ पे आपको पैराग्राफ को नहीं देखना है। नेक्स्ट है नगर स्थिता इति पदे समासा अस्ति, देखो नगर स्थित, नगर में रहने वाला या रहता है, तो इति इस पद में समास कौन सा है, तो समास को आप खोजेंगे कहाँ पर, पैराग्राफ में थोड़ा ही है, यहाँ तो इति आया है तो यह तत्पुरुष समास है ये, और तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तत्पुरुष में विभक्तियों का लोप होता है, तो नगर में स्थित, इसमें क्या है अधिकरण कारक। नेक्स्ट है भोजना दिव्य व्यवस्थाम पदे विभक्ति अस्ति, इसमें आपको क्या बताना है, विभक्ति, तो विभक्ति पैराग्राफ के अंदर नहीं है, इसमें दोस्तों आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है अस्मिन् अनुच्छेदे सेवन्ते इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, यानी इस अनुच्छेद में सेवन्ते जो है इस क्रियापद का कर्तपद क्या है, तो कर्तपद क्या है, नराहा, क्या है, नराहा। नेक्स्ट है कोअपि पदे संधि अस्ति, देखो कोअपि में आपको संधि बतानी है, कौन सी संधि है, तो पहले संधि की बात करते हैं। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और आपकी विसर्ग। ठीक है, विसर्ग संधि। अब इसमें क्या है कोअपि, तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगले आ गए आपके, ये जो है आपको पैडागोगी है, यानी कि इसमें आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है और आंसर देना है।
अत्र मम उपयोग नास्ति इति वाक्ये मम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इसमें कौन सा पद प्रयुक्त है? तो ये वैद्य राजाया। ये पैराग्राफ से लिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है सर्वाधिकम समीचीनम विकल्प चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम दीयताम। जो नीचे लिखे प्रश्न हैं उनको पढ़ करके आपको आंसर देने हैं। जैसे लेखः लघु वर्तते चेत तृतीय पुरुषे पूर्यतु विना अप्रस्तुवाच्या अध्वन्यात्मकर्यता करित्या तथा अतार्किकरित्या पूर्यतु। तो इसमें क्या है? समाचार पत्र लेखन विज्ञप्ति वर्गीकृत नहीं, प्रतिवेदनम, प्रतिवेदनम, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है वक्ता है तब माता गृहम इदानीम पर्यतम आगतवती वा वक्ता नेक्स्ट है आम। तो भाषण श्रवण कौशलस्य अत्र कस्य दोषः। ये कह रहा है भाषण कौशल में इसका क्या दोष है? तो क्या है? प्रथम वक्ता। कौशल कितने होते हैं? कौशल दोस्तों 4 होते हैं। कितने कौशल होते हैं? कौशलों की संख्या 4 है, ठीक है। नेक्स्ट है लेखन समय संलग्नशील क्रमेकम। लिखने के समय पर संलग्नशील होना चाहिए विशेषण। जब लिखेंगे ना उपसर्ग की आवश्यकता है, ना उपवर्तम की, ना उक्ति की, यानी कि लिखने में आपकी विशेषता क्या है? विशेषणम। नेक्स्ट है नाटका नाम सूक्त समूह वाचकतम। नाटकों में जो नाटक करते हैं उसमें किसकी आवश्यकता होती है? पात्रों की, तो पात्र, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहणम कदा भविष्यति। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अयम प्रश्न, यह प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कदा भविष्यति। तो सूर्य ग्रहण भविष्यत्कालीय, भविष्य काल में होता है। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनसीएफ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में से जा के देख लेना, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 314 प्रबोधानुसारम विद्यालयेषु पठनलेखने विशेषम अवधानम नावश्यकम विशेषतया कस्या भाषायाम। इसमें पूछ रहा है आवश्यकता न माने नहीं है, ठीक है। तो देखो मातृभाषा की है, आंग्ल भाषा की है, हिंदी भाषा। ये हमारा त्रिपदीय 3 भाषाओं का सूत्र है। कितने का है? 3 भाषाओं का सूत्र है। अब इसमें पूछ रहा है कि 3 भाषाओं के अलावा इसमें नहीं है। तो देखो पहली मातृभाषा, हिंदी भाषा और आंग्ल भाषा ये हैं, लेकिन अन्य विदेशी भाषासु नास्ति। नहीं पूछा है तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव का भाई। अगला क्वेश्चन है एतयोः द्वन्द्वयोः कः युग्मं संज्ञानात्मक स्वरूपम प्रदर्शयति। तो इसका क्या है? साम्पूर्यम विश्लेषणात्मक। साम्पूर्यम माने संपूर्ण, जहाँ संपूर्ण विकास हो रहा हो वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है भाषावगमने परीक्षणे च पत्राधार इदम निर्दिश्यते। तो भाषा के समय पर ये जो है क्या करना चाहिए? देखो विद्यार्थी नाम अवगमना विवृत्ति सूचकार कर संग्रहणम निश्चित काले। विद्यार्थियों को घुमाना फिराना चाहिए निश्चित समय के अनुसार। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पठन समय विसंज्ञा अर्थ। पढ़ने के समय में विसंज्ञा का डिकॉलिंग बोलते हैं जिसे, उसका अर्थ है। तो उसका पढ़ने के समय पे क्या है? क्लिष्ट समस्या समाधानम कुरुतु, यानी कि कठिन समस्या का समाधान करना, जिसमें जो होती है ना उपचारात्मक और ये समस्यात्मक, ये जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको मैं करा दूंगी, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और आप प्लेलिस्ट बनी हुई सीटेट के नाम से, वहाँ से आप ये सारे टॉपिक कवर भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पूछना पढ़ने के समय पर जो है जो क्या होता है, जो कठिनाइयों की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करना, ठीक है। अगला है भवान पृच्छतु अस्माकं लक्ष्य किम अयम एकेन पदेन उत्तर वदामि विजयः इतादृश प्रश्न। इसमें मतलब आप प्रश्न पूछते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, अयम एकेन पदेन, इसका जो है एक पद में उत्तर देना है। तो क्या है? सहज भाव से, सहजः। क्या है? सहज भाव से तो देंगे। आप पूछ रहे हो अस्माकम लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है? तो हमारा लक्ष्य क्या है? सीटेट क्वालिफाई करना। ऐसे नहीं कि अकड़ता में, सहज भाव से, जहाँ सहज दिखे वो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है एकः सह यात्रिकः गवाच्छ समीपे आसीनः भवान गवाच्छं पिपीहुतम् इच्छति भवान तम कथम अनुरोधम करोति।
तो इसका फर्स्ट आंसर सही है, भवता गवांच प्यूतम शक्यते वा। अगला नेक्स्ट है, संभाषणमिदं पठतु अत्र अध्यापकः अथवा सवान कथा पुस्तकमेकं पठितुं इच्छति, शिष्य आम अध्यापक आम कृपया। तो इसमें क्या आएगा, पठनारंभम कर्तु विनयेन सूचयति। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे हमें कैसे पता पड़ेगा। देखो आपको ऐसे पता पड़ेगा, इसके लिए आपको जो पुराने पेपर हैं ना, जितने भी आपके पुराने पेपर हैं संस्कृत के, आप उनको हल कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आप पर संस्कृत नहीं है और संस्कृत आपने विषय को चुना है तो आपको पुराने पेपरों को पढ़ना ही होगा, आपको प्रैक्टिस सेट हल करना होगा। जो टैग वर्ड बताए हैं उन्हें समझो। अब जैसे इसमें दिया गया है, कह प्रकारात्मक शब्द। प्रकारात्मक शब्द यानी कि जिससे बच्चे के विकास अधिक होता है। तो रचनात्मक, बच्चा जो है रचनात्मक कार्य को करेगा, ये नहीं है किमपि विक्षिप्त। किमपि माने होता है कोई भी, है ना। सर्वे सभी, जब कोई भी और सर्वे तो ये कैसे हो जाएगा। तो ये इसमें रचनात्मक सही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन। आपका सेकंड लास्ट है, अध्ययन समय विशेष पदम शक्यते। शक्यते इसमें शक्य संभावना अत्रात केंद्रीकरोति, यानी कि शक्यते में इस्म में इसकी संभावना केंद्रीकरण क्या है। तो जहाँ भी दोस्तों आपको संदर्भानुसार दिखाई दे, संदर्भानुगुण अर्थम, बिल्कुल राइट जाएगा। आँख बंद करके लगा देना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पत्रवाहकः एकादशवादने पत्रं वितरितवान् पत्रवाहकेन एकादशवादने पत्रवितृतिम् उपरि दत्तयो द्वयो वाक्यो भेदं स्पष्टीकृत छात्राणाम् अवधानार्थ उपयुक्त किम। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि छात्रों के जो अवधान, जो रुकावटें हैं, उन्हें हम कैसे सही कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, पद प्रयोग प्रभेदः, क्रिया कर्तरी, ये कुछ नहीं है अपना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर स्वयं को अलग दिखाई देते हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है पद प्रयोग प्रभेदः। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में आए हैं। और दोस्तों आपको संस्कृत से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि आप डरोगे तो आप जो है अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। संस्कृत में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर आपने हिंदी की अच्छी तैयारी की है तो आप जो है आधा जो है संस्कृत की तैयारी कर चुकी हैं। संस्कृत के लिए आपको एनसीएफ को पढ़ना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एनसीएफ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीएफ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एनसीएफ 2005 को पढ़ना है। ठीक है, और दोस्तों आपको जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, वो भी पढ़नी है। ठीक है, और ये भाषा संबंधित जो भी है, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करा दूंगी। पहले आप जो समझो कि संस्कृत में क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, तो बस आपको यही याद रखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को हमारे संस्कृत मित्रों तक ज़रूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।